रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको सब्जियों की बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ, जो किसी भी बीफ या चिकन बिरयानी से कम नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जो सब्जियाँ ली हैं उसमें मैंने 1 कप फूल गोभी ली है, छोटा सा इसका फूल ले लिया हमने। और ये है गवार की फली, ग्रीन बीन्स, 1 कप ग्रीन बीन्स है। 1 कप हमने गाजर ली हुई है, 1 कप हमने मटर लिए हुए हैं और 2 आलू हैं जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। 2 स्लाइस हैं लार्ज साइज की, अनियन है लार्ज साइज की, और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, 3 टमाटर हैं जो स्लाइस में कट किए हुए, 3 स्लाइस हैं इसके, ठीक है। और 1 पाव के करीब हमारे पास दही है और 1 किलो हमने बासमती राइस लिए हुए हैं जिसको हम आधा घंटे पहले सोक करेंगे, ठीक है। और इसके स्पाइस नोट कर लीजिए। अभी मैं सिर्फ नमक 1 टीस्पून है जो सिर्फ अभी इसके मसाले में यूज़ होगा, यानी कि सब्जियों के साथ यूज़ होगा, और चावल का अलग होगा नमक। और इसमें जायफल, जवैत्री और सफ़ेद इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून। तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने 1 टीस्पून लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है। 1 टीस्पून हल्दी है और ये है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और कुछ हमने खड़े मसाले लिए हुए हैं जिसमें सब ये है हमारे पास तेज पत्ते हैं 3, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 1 badyan का फूल है, 4 से 5 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, ½ टीस्पून के करीब काली मिर्चें हैं और 4 सफ़ेद इलायची। ये हम जब पानी चावल बॉईल करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। और 2 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 1 टेबल स्पून के करीब हमने सौंफ ली हुई है जिसको हमने पाउडर फॉर्म में पीस के रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें चाहिए होगा केवरा वाटर 1 टीस्पून के करीब, और येलो फूड कलर है 1 टीस्पून, ये यूज़ करेंगे। और बिरयानी एसेंस है 1 टीस्पून, और ऑयल हमें 1 कप यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने राइस अपने बॉयल करने रख दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और जो हमने साबित सारे गरम मसाले लिए थे वो ऐड कर रही हूँ, और 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने से हमारे चावल चिपकते नहीं है। अगर किसी के चावल चिपक जाते हैं आप ऑयल डाल दें तो आपके चावल बड़े खिले खिले से बनेंगे। अब हम इसको 80% डन करेंगे और बाकी के चावल हमारे दम में हो जाएंगे, ठीक है। चावल हो चुके हैं, 80% हमारे डन हो गए हैं। अब मैं इनको इसका पानी निकाल के इसको स्ट्रेनर से छान लूंगी। ये देखिए फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ और हम चावल को छान लेते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ये जो 1 पाव दही लिया हुआ है इसमें से अब थोड़ा सा दही निकाल लेंगे, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें से दही निकाल लिया। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइस ऐड करेंगे। हमने जो लिए में ये है नमक, जायफल, जवैत्री और सफ़ेद इलायची का पाउडर, ये हमने इसमें डाल दिया दही में। और ये है धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, ये भी हम दही में डाल के मिक्स करके रखेंगे। ये हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। और ये हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये भी डाल दिया। और ये जो हमने सौंफ ली थी इसका पाउडर कर लिया था, ये भी हमने इसमें डाल दिया। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये सारा मसाला हम इसमें मिक्स करेंगे दही में। हमने सारा मसाला इसके अंदर दही के अंदर मिक्स कर लिया है। और ये जो हमने अलग से दही निकाल के रखा है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, हम इसके अंदर येलो फूड कलर डाल के रखेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने येलो फूड कलर इसमें डाल दिया। अब हम इसको भी मिक्स करके साइड में रखेंगे।
जब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे उस वक्त हम ये वाला दही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैं इसमें साइड में कर रही हूँ। अब हम सबसे पहले अनियन को ब्राउन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अनियन ब्राउन करते हैं। देखिए मैंने पतीला, एक बड़े साइज़ का पतीला रख दिया और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और फ्लेम ऑन है हमारा। अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली है मैंने, जो मैंने स्लाइस में कट कर ली थी, मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इस प्याज को गोल्डन कलर करके इस ऑयल में से निकाल लेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ प्याज ब्राउन करते हुए मैं हमेशा डालती हूँ, ताकि इससे प्याज अच्छी क्रिस्पी और बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। ठीक है, देखिए हमारी अनियन ब्राउन होने लगी है। तो जैसे ही ये ब्राउन होती है मैं इसमें से ऑयल में से इसको निकाल लूँगी। देखिए हमारी प्याज अच्छी सी ब्राउन हो गई है, मैंने इसमें से निकाल ली ऑयल में से। और 1 कप हमने जो ऑयल लिया था इसमें प्याज ब्राउन की, उसमें से हमने आधा ऑयल अभी निकाल लिया है। ये हम जब दम लगाएंगे बिरयानी को ऊपर से इसमें डालने के लिए, तो ये मैंने इसमें से अलग कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर प्याज हम साइड में रख रहे हैं। अब जो हमने मसाला रेडी किया था दही में मिक्स करके, जो हमने सारे मसाले डाले थे वो हम इस ऑयल में डालेंगे। मैंने सारे मसाले डाल दिए, फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। अब हम 2 मिनट इस मसाले को भूनेंगे। कि हमारा 1 से 2 मिनट मैंने इसको मसाले को भूना है, हल्का सा ही भूना, ज़्यादा नहीं भूना है अभी। अब हम इसके अंदर सारी अपनी सब्जियां डालेंगे। गाजर डाल दी, मटर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने फूल गोभी और फली नहीं डाली है। ठीक है ना, अब हम इसके साथ इसको भूनेंगे और हमें सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, क्रंची सी रखनी है। बस इसकी भुनाई में ही हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर जब हम दम लगाएंगे तो जो बाकी कसर रह जाएगी वो उसकी दम में पूरी हो जाएगी। हमारी सब्जियों को क्रंची रहना चाहिए, बिल्कुल हलवा नहीं करना है हमें। ठीक है, अब हम 2-3 मिनट मसाले के साथ इन सब्जियों को भूनेंगे। उसके बाद हम अपनी बाकी की जो सब्जियां रही हैं उनको ऐड करके 2 मिनट के लिए इसको भी भूनेंगे। ठीक है, देखिए 2 मिनट हो गए हमें आलू, मटर और गाजर को डाले हुए। अब हम इसके अंदर ग्रीन बीन्स भी ऐड कर रहे हैं और बंद गोभी भी। बंद गोभी हमने ज़रा बड़े साइज़ में तोड़ी हुई है, छोटे छोटे पीस नहीं किए, ज़रा से बड़े, वरना ये खड़ी खड़ी नहीं रहेंगी, सब सब्जी के साथ घुल जाएंगी। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। ख्याल ये रखना है कि हमारी सब्जी खड़ी खड़ी रहे, बिल्कुल हलवा ना हो, क्रंची होनी चाहिए। बस मसाले का जैसे ही कच्चापन खत्म होता है, बस हम इसको इतना ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस हमारा मसाले की कच्चापन सारा खत्म हो जाए और हमारी सब्जियां खड़ी खड़ी रहें। देखिए अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी।
टमाटर डाल के इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं टमाटरों को पकाना है हमें, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए बस। हमारी सब्जियां बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं, बिल्कुल भी हलवा नहीं हुआ है इनका। हल्का सा हम इसके चावल टमाटर के साथ इसको पकाएंगे और साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्ची डाल लें। ठीक है, हल्का सा मैं इसमें पानी डाल ली हूँ ताकि जब हम दम लगाएं तो हमारी भाप बहुत अच्छी सी बन जाए। जब भी बिरयानी में दम लगाएं, नीचे हल्का सा ग्रेवी होनी चाहिए, थोड़ा सा पानी होना चाहिए। देखिए इस तरह से नजर आ रहा होगा आपको, इससे दम बहुत अच्छा आता है, आपकी भाप बहुत जल्दी बनती है। अब मैं ऊपर इसके ब्राउन प्याज जो मैंने करके रखी हुई थी वो मैं डाल रही हूँ। ठीक है, हरा धनिया डालेंगे। ठीक है, हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। अब जो हमने दही में कलर डाल के रखा था, फूड कलर, वो इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अपने चावल डालेंगे जो हमने बॉईल करके रख लिए थे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अपने राइस डालेंगे, राइस की एक लेयर लगाएंगे। देखिए हमने सारे इस पे चावल डाल दिए। अब हम इसके ऊपर जो हमने ऑयल बचा कर रखा था वो डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छा सा दम आ जाए हमारे चावलों में। साथ ही हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम केवड़ा वाटर। और इसमें थोड़ा सा हम बिरयानी एसेंस डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब। और साथ ही थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर और डालेंगे। पाउडर फॉर्म में ही डाल रही हूँ मैं इसको पानी में एब्जॉर्ब करके नहीं डाला मैंने। ठीक है, अब हम शुरू के 5 मिनट इसको कवर कर रही हूँ मैं। शुरू के 5 मिनट हम तेज आंच पे रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए तवा रख के नीचे तवा रखेंगे और 15 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जब दम आ जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे बिरयानी को दम लगे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं, इसमें भाप आ गई है, दम आ गया अच्छा सा, अच्छी सी भाप बन गई है। अब हम इसको चेक करते हैं, जरा सा दिखाती हूँ मैं आपको इसकी लुक। ठीक है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं सारे मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि चावलों को मिक्स नहीं करना चाहिए बिरयानी के। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जियों की बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है और ये टेस्ट में किसी भी बीफ या चिकन की बिरयानी से कम नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।